नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम शैलेश सक्सेना है और मैं आपका सेल्स कोच फ्रेंड एडवाइज़र हूँ। आज के टॉक का टाइटल है हाउ टू डील विद लॉसेस व्हेन यू आर इन सेल्स। जब आप डील्स लूज़ करते हैं सेल्स में तो उसको कैसे हैंडल करें और फिर क्या करें, ये है आज का टॉपिक। और एज अ सेल्स प्रोफेशनल आपके करियर में इनवेरेबली आप डील्स लूज़ करेंगे। सेल्स इज़ अ प्रोबेबिलिटी गेम। और कई बार क्या होता है कि हम लोग जब डील्स लूज़ करते हैं उसके बाद में एक 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 बिल्कुल ही नेगेटिव स्पायरल में चले जाते हैं। हमारा कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाता है। हम लोग सोचते हैं कि शायद हमें कुछ प्रॉब्लम है या हमारे प्रोडक्ट में कुछ प्रॉब्लम है और इस कारण हम डील्स हार रहे हैं। हाउएवर बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम जब डील्स लूज़ करें तो उसको फेस करने के लिए हमारे पास में रिक्वेस्टेड टूल्स और नॉलेज हो कि हम उसको किस तरह से अपने लिए आगे की करियर में, आगे की डील्स में हम उन लॉसेस को से सीखें और आगे बढ़ें। तो कुछ एक चीज़ें आज मैं आपको बताऊंगा जो शायद आपके लिए फ़ायदेमंद हो अपने सेल्स प्रोफेशन में। एज अ सेल्स प्रोफेशनल मैंने अपने लाइफ में पचासों डील्स लूज़ किए हैं। हर बार डील लूज़ करने के अलग अलग कारण होते हैं, अलग अलग कारणों से लूज़ होती है। और अच्छा सेल्स प्रोफेशनल वही है जो इनसे सीख ले और इनको अप्लाई करे अपनी आगे के डील्स में। और कोशिश यही होती है कि हम लोग अपने डील्स में एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो विच इज़ द विन रेशो। तो आप एनालाइज करें कि मैं अगर एक डील हार रहा हूँ या दो डील्स हार रहा हूँ तो कितनी डील्स जीत रहा हूँ। वो विन रेशो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और कॉन्स्टेंटली आपको उसको इम्प्रूव करते रहना है। अगर आपको ग्रो करना है, आपको इम्प्रूव करना है अपने प्रोफेशन में। और ये होता सबके साथ में है कि आप डील्स लूज़ करेंगे, उसके बाद में उसको एनालाइज करने की क्या ज़रूरत है कि आप सोचें कि किस फेज़ में मैंने डील लूज़ की है। इट्स नॉट ऑलवेज। कई बार क्या होता है कि हम ओवर सिंप्लीफाई करते हैं कि हमें हमारे प्रोडक्ट का प्राइस ज़्यादा था इसलिए हमने इसलिए डील लूज़ की और कंपटीशन का प्राइस बेटर था। लेकिन कहानी इससे बहुत ज़्यादा बड़ी होती है अक्सर। और प्राइस एक रीज़न होता है। प्राइस इज़ अ फंक्शन ऑफ वैल्यू और अगर आपने वैल्यू ठीक से कस्टमर को एक्सप्लेन नहीं किए तो उसके कारण डील लूज़ करते हैं। कई बार आप डील लूज़ करते हैं क्योंकि आप एक गलत कस्टमर के पास में आ रहे हैं, आपकी प्रॉस्पेक्टिंग में इशू है और उस कस्टमर के पास में उतना एपेटाइट नहीं है कि आपकी क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट या सर्विसेज को वो खरीद सके या उसके पास में अथॉरिटी नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि आप डील्स लूज़ करते हैं फॉर बिकॉज ऑफ एक्सटेनियस फैक्टर्स। मार्केट कंडीशंस ऐसी हो जाती हैं कि आप कि कस्टमर आपसे वो चीज़ खरीद नहीं पाता है उस टाइम पे और आपको बहुत अफसोस होता है कि देखो मैंने इतना टाइम स्पेंड किया इस डील के ऊपर और इसके बावजूद कस्टमर ने मुझसे नहीं खरीदा। तो आपको एनालाइज करने की बहुत ज़रूरत है कि किस स्टेज में, प्रोस्पेक्टिंग स्टेज में आपने डील लूज़ की या प्रिपरेशन स्टेज में आपने डील की या आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं हुई जिसके कारण आपको पॉइंट्स अच्छे नहीं मिले हैं या आपने नेगोशिएशंस में आपने कुछ गलतियां की हैं, आपने टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर आपने ध्यान नहीं दिया है, जोर नहीं दिया है, उस कारण से लूज़ की या आपने एक गलत कस्टमर सेगमेंट को एड्रेस किया। तो आपको हर नज़रिए से उस डील को देखना पड़ेगा कि आपने लूज़ की है एंड दैट शुड बी द फर्स्ट स्टेप दैट यू शुड डूइंग टू एनालाइज, गो बैक टू द बेसिक्स एंड अंडरस्टैंड कि किस कारण से डील लूज़ की है, ताकि आगे जो आपकी पाइपलाइन है उसमें अगर ऐसे कुछ संकेत आपको मिल रहे हैं कि शायद वही चीज़ मैं रिपीट शायद कर रहा हूँ तो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि आप अपनी पाइपलाइन को सुधारें। उस कस्टमर सेगमेंट से जहाँ तक हो या तो दूर रहें या अगर उसको एड्रेस कर रहे हैं तो कुछ चीज़ें जो आप सीखने योग्य हैं उनको आप ध्यान दें। सेकेंडली, एज अ सेल्स करियर बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप चीज़ों को लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव सोचें। कई बार डील्स में हम लोग हारते हैं और लगता है कि दैट्स द एंड ऑफ द वर्ल्ड, खासकर कोई बड़ी डील होती है। लेकिन उसमें ध्यान दें कि सेल्स इज़ अ लॉन्ग करियर। सेल्स इज़ ऑलवेज अ लॉन्ग टर्म गेम। आपको देखना है कि आगे 1 साल 2 साल के 4 साल के होराइजन में आप देखिए कि ये डील आपके लिए कितनी महत्वपूर्ण है और आगे क्या कर सकते हैं कि इससे भी बड़ी डील्स आप लाएं। उसके लिए आप क्या करना चाहेंगे। शॉर्ट टर्म सोचेंगे तो शॉर्ट टर्म आउटपुट्स आपको मिलेंगे। नंबर 3, आप देखें कि आप सबसे पहले कि जो आपका की डील लॉस हुई है या आपने लूज़ की है, उसको आप कैसे हैंडल करेंगे। 2 चीज़ें हैं, एक तो आप उसको एनालाइज करें कि क्यों लूज़ की है, और दूसरा आप उसको
उससे आपकी पाइपलाइन पे कितना इफेक्ट हुआ है, उसके लिए आपको नई पाइपलाइन कितनी जनरेट करनी है और वो कब तक करनी है, क्योंकि सेल्स यूजुअली एक मंथली या क्वार्टरली जॉब होता है जब आपको अपने टारगेट्स मीट करने होते हैं। तो अगर आपने डील लूज़ की है कोई, तो उसको बैकफिल करने के लिए आपको कितनी और डील्स की ज़रूरत है, उसके लिए आपको क्या एक्टिविटी करनी है। तो उसके लिए सबसे पहले बैठ के उसको प्लान करेंगे अगले 1 महीने में, 2 महीने में, जो भी टाइम फ्रेम है, उसमें मेरे को ये बैकफिल करना ज़रूरी है। कई बार हम इस चीज़ पर उतना ध्यान नहीं देते हैं कि उस पाइपलाइन को बैकफिल करना है बहुत जल्दी, ताकि आपके कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस में वो बाधा न बने। थर्डली, कोशिश करिए कि एक बार डील हार गए तो उसको जस्ट टेक इट आउट द सिस्टम। उसको बहुत ज़्यादा उस पर ओवरबूट करने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़िए। डील्स लूज़ करना, जीतना, ये सब चीज़ें हैं। और सिमिलरली अगर आप डील्स जब जीत जाते हैं तो भी आप उस पर बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करें। टेक द लर्निंग्स एंड मूव फॉरवर्ड। फोर्थली, आप इस पे जब भी एक डील लूज करते हैं, डोंट टेक इट पर्सनली। इसको टेक इट एज अ कलेक्टिव लॉस, इवन अ कलेक्टिव विन। अगर आप इसको पर्सनली लें कि ये मेरा लॉस है, तो आपके लिए काफ़ी तकलीफ देह होगा, काफ़ी आपको समस्या होगी आगे बढ़ने में। तो कोशिश करिए कि इसको पर्सनली ना लेके, अल्टीमेटली यू आर an agent, you're a representative of the organization that you're representing in the market. And if you lost a deal, it's not just, of course you have to introspect कि मेरा, मैं और क्या कर सकता था, but never take it personally. Fifth, surround yourself with the people who are positive, who give you that positive vibes, positive energy. कई बार क्या होता है कि हम जाते हैं अपने बॉस के पास, कई बार अगर हमारा बॉस उतना सपोर्टिव नहीं होता है तो वो हमें पुट डाउन करेगा कि आपने डील लूज की है, एंड फॉर द राइट रीजंस एज वेल। तो कोशिश करिए कि अपने फ्रेंड्स, कलीग्स, जो लोग सक्सेसफुल हैं उनके साथ में आप मिक्सअप करें, ताकि एक पॉजिटिव एनर्जी आए आपके साथ में कि ये सेटबैक्स शॉर्ट टर्म्स हैं और मैं इससे रिकवर करूँगा। वो आपको वापस रिकवर करने में कैटलाइज करेंगे और जल्दी ऊपर आने में हेल्प करेंगे। उसके बाद आप कोशिश करिए कि आप अपने मैंने पहले भी इस बात पे जोर दिया है कि कन्वर्जन रेट को बार बार हर 6 महीने में आप एनालाइज करें एटलीस्ट अपने कन्वर्जन रेट्स को, कि इसमें इम्प्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और डील साइज में बढ़ा पा रहा हूँ कि नहीं बढ़ा पा रहा हूँ। और कोशिश करिए कि आपने जो लास्ट चीज़ जो मैं बताना चाहूँगा कि आपने जो सेल्स कमिट है, सेल्स कमिट में जो रिस्की डील्स हैं और या जिस पैटर्न की डील्स आपने लूज़ की हैं, उस तरह के डील्स को आप अपने कमिट्स में ना रखें, और अगर रखें तो उसके लिए एडिक्वेट बैकअप आप रखें, ताकि आपका जो कमिट्स है वो इंटैक्ट रहे, वो ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं हो एक या दो डील्स के गिरने के बावजूद। तो ये कुछ टिप्स थी मेरी तरफ से। टिप्स से ज़्यादा एक सलाह है, एक एडवाइस है, जो मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपके साथ में शेयर कर सकता हूँ। और मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल रहा होगा, और मैं ऐसे ही वीडियोस डालता रहूँगा आपके लिए, स्पेशली फॉर सेल्स प्रोफेशनल्स हु आर wanting to improve and grow in their careers. And please don't forget to like, share, and subscribe to my channel. Thank you, and have a great day.